तो हाँ, गाड़ी क्रमांक 18,241 दुर्ग से चलकर अंबिकापुर तक चलने वाली डेली एक्सप्रेस, जो कि वीक में हर दिन चलती है। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं दुर्ग रेलवे स्टेशन में, और आज की हम लोग की जो रेल यात्रा है इसी गाड़ी क्रमांक 18,241 दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में होने जा रही है। समय की तरफ अगर देखें तो समय समथिंग हो रहा है भाई साहब, अभी टाइम 8:30 के करीब हो रहा है। 8:45 पे अपनी जो ये ट्रेन है ये दुर्ग के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल जाती है, और अगले दिन आपको सुबह 8 बजे पहुंचा देती है, सुबह के 8 बजे अंबिकापुर रेलवे स्टेशन। तो हम लोग इस ट्रेन समथिंग 468 किलोमीटर्स का जो दूरी है वो तय करने वाले हैं। तो चलो अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 में और बोर्ड करते हैं अपने कोच में। और कोच जो है वो होने वाला है हमारा A1 सेकंड एसी कोच में हम लोग की जो जर्नी है ना वो होने वाली है, ऑल नाइट जर्नी होने वाली है, इसलिए मैं स्टेशन को पूरे जो है वो कवर करने वाला हूँ। एक लीटर की पानी की बोतल भी जो है अपन ले लिए हैं जर्नी स्टार्ट करने से पहले। चलो अपने कोच में चलते हैं अब। लो भाई, दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन, और दुर्ग भिलाई को जो है एजुकेशनल हब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये खड़ी है अपनी गाड़ी क्रमांक 18,241 दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस, जो कि रैक शेयर करती है अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस बन के भी। और ये रिसेंटली आपको चमचमाते हुए कोचेस जो है इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि ये 10 मार्च रिसेंटली, बहुत हाल ही में इसको तो भाई साहब LHB-फाइड जो है वो कर दिया गया है। तो ये है भाई साहब इस ट्रेन का B2 कोच, जो कि है 3rd AC कोच। और 3rd AC में ये देख लो भाई, ऐसा है 3rd AC, पर्पल थीम जो है वो रखा गया है, काफ़ी सही है। बेडशीट वगैरह जो है वो रखा जा चुका है यहाँ पे एकदम बढ़िया से, क्योंकि रिसेंटली ये ट्रेन जो है LHB-5 हुई है, इसलिए पर्पल थीम। ये देखो वॉशरूम का भी एक एंगेज है तो दिखा रहा है। ये है इस ट्रेन का 3rd AC कोच, और बीच वाला जो है ये ग्रे कलर में ही जो है वो रखा के। चलो अपने कोच में चलते हैं। और ये रहा अपना कोच, जो कि है भाई साहब A1, और आज की अपनी जर्नी इसी कोच में होने वाली है। और इस ट्रेन में भाई साहब HA1 कोच भी है, ये देखो HA1 कोच। HA1 कोच का मतलब होता है भाई साहब आधा फर्स्ट AC और आधा सेकंड AC का कोच जो है इस ट्रेन में जो है भाई साहब ये है A1 कोच। तो चलो ये बाहर से एकदम शाइन कर रहा है, चलो अब अंदर अपना सीट दिखा देता हूँ आपको। और ये रहा अपना जो बर्थ है, आज की जर्नी है वो होने वाली है हमारी 37, यानी कि लोअर बर्थ है। ये बेड रोल वगैरह सभी सीट्स में जो है वो दे गया है। और इसमें जो सीट पैटर्न है वो नॉर्मल अपना जो है ब्राउन कलर में ही है। और ये रहा अपना पिल्लो वगैरह जो है, और इसके अंदर ही जो है ब्लैंकेट वगैरह, ये रहा अपना ब्लैंकेट दूसरा ओढ़ने वाला, और ये बॉटल और ये बैग अपना जो है वो रख दिए हैं। साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी मेंटेन की, क्योंकि रिसेंटली भाई ये जो ट्रेन है ना ये 10 मार्च को ही जो है ICF से LHB-फाइड हुई है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस लेवल पे इस ट्रेन को जो है साफ़ रख सकते हैं। वैसे सिर्फ 468 किलोमीटर्स की जर्नी जो है ये पहले भाई साहब, पहले ये जो ट्रेन है ये पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, लेकिन अब इसको एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बना दिया गया है। और अंबिकापुर शहडोल बनकर भी जो ट्रेन है उसमें रैक शेयर जो है वो करती है ये। और ये भाई साहब इस ट्रेन का D3 कोच, जो कि है जनरल क्लास कोच, और जनरल का भी जो कंडीशन है ना वो बहुत सही दिख रहा है भाई साहब। अब देख सकते हो जनरल का कंडीशन भी जो है वो काफ़ी सही है ना, और एकदम शाइनिंग कोच है। जैसे बताऊँ भाई, कुछ ही दिन पहले इसको जो है LHB-5 किया। चलो अब दिखा देता हूँ आपको इस ट्रेन में लोकोमोटिव कौन सा यूज़ किया है। तो आज की जर्नी में जो लोकोमोटिव है वो होने वाला है भाई साहब भिलाई का WAP7, एकदम नया नवेला लोकोमोटिव अपनी ट्रेन को जो है पुल करने वाला है। एकदम सफ़ेद चमचमाता हुआ भिलाई का WAP7 भाई साहब, बहुत दिन बाद देखे भाई साहब भिलाई WAP7 लोकोमोटिव एकदम ब्रांड न्यू। समय देख लो भाई, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भाई साहब 8:50, और अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर है ना वो हो चुका है 5 मिनट की डिले से। वो देखो एल्को लोगो दिख रहा होगा आपको। और अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर है ना वो हो चुका है दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, और यहाँ पे अपना डिनर भी भाई साहब चल ही रहा था।
तो जो पहला हॉल्ट अपनी ट्रेन जो आती है भाई साहब वो है भाई साहब भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन, और मात्र 10 मिनट के रन के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भिलाई के। अब देख सकते हो पावर हाउस रेलवे स्टेशन में अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है, और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकती है मात्र 2 मिनट के लिए, और इसके बाद ही आएगा भाई साहब कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ जो कि रायपुर जंक्शन। छत्तीसगढ़ का हार्ट यानी कि छत्तीसगढ़ का दिल, हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले आर यानी कि रायपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल आर, वहाँ अपना आपका स्वागत है। और अब तक अपनी ट्रेन 37 किलोमीटर की जो दूरी है वो दुर्ग जंक्शन से लेकर रायपुर जंक्शन तक कवर कर चुकी है, और अब हम पहुंच चुके हैं भाई साहब रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अपनी जो ये ट्रेन है दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस, ये पहुंची है रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में, और अपनी ट्रेन यहाँ रुकती है भाई साहब मात्र 5 मिनट के लिए। वैसे रायपुर को जंक्शन का दर्जा इसलिए दी गई है क्योंकि भाई साहब एक वॉल्टियर रूट यहाँ से निकलती है। अगर आपने दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत का जो ब्लॉग है ना वो नहीं देखा है वो जरूर चेकआउट करो। इनॉग्रल से लेकर जब वो सैफरॉन से वाइट हो गई वो उसका भी ब्लॉग हमारे चैनल पे जो है वो डला हुआ है। वैसे यहाँ से भाई साहब वॉल्टियर रूट निकलता है जो विजयनगरम होते हुए विशाखापट्टनम को जहाँ मिलती है, इसलिए इसको जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे रायपुर छत्तीसगढ़ का एकमात्र रेलवे स्टेशन है भाई साहब जहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक नंबर प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारे फूड वैरायटी जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। इनफैक्ट डोमिनोज तक आपको रेलवे स्टेशन में जो है ना भाई साहब वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप रायपुर से इस ब्लॉग को देख रहे हैं भाई साहब, ज़रा मेरे को कमेंट्स में बताओ कि क्या आपने यहाँ के डोमिनोज से पिज़्ज़ा जो है वो ट्राई किया है। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ये समथिंग 11 घंटा 16 मिनट का टाइम लगाती है 468 किलोमीटर्स का दूरी तय करने के लिए, और जो हॉल्ट है वो टोटल 19 हॉल्ट्स को कवर करती है 468 किलोमीटर के अंदर। और रायपुर जो है ये ऑफिशियली अपनी ट्रेन का दूसरा हॉल्ट जो है वो होने वाला है। और अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है रात के 9:41। आप सामने देख सकते हो टाइम 9:41 जो टाइम हो रहा है, और अपनी ट्रेन यहाँ पे मात्र रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। ये रहा HA1 कोच और वो रहा भाई साहब अपना कोच वैग 9 तुगलकाबाद विथ पेट्रोल टैंकर्स, तुगलकाबाद वैग 9। तो भाई साहब ये है इस दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस का वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, जिसको फिलहाल रिव्यू कर देते हैं। तो भाई साहब काफ़ी सही है, ये देखो नीचे देखो एकदम साफ़ है भाई साहब, पानी वगैरह भी जो है एकदम प्रॉपर आ रहा है, आप देख सकते हो पानी वगैरह भी जो है ना वो एकदम प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर जो है वो दिया गया है, टॉयलेट पेपर वगैरह भी एकदम प्रॉपर सब साफ़ सुथरा है, एकदम नॉन स्मोकिंग वाला है। मिरर भी जो है वो देखने में एकदम साफ़ है। 12 बजने में समथिंग 10 मिनट के आसपास का टाइम जो है ना वो बचा हुआ है, और अपनी ट्रेन अब तक समथिंग 153 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर की है। और अभी फिलहाल अपनी जो ट्रेन है वो पहुंची है भाई साहब जो बिलासपुर जंक्शन का एक ऑल्टरनेटिव स्टेशन है जिसका नाम है उसलापुर, जिसका स्टेशन कोड है USL। वहाँ अपनी ट्रेन अभी आकर पहुँची है, और उसलापुर में अपनी ट्रेन जो रुकती है भाई वो सब रुकती है 10 मिनट के लिए। वैसे बिलासपुर का ही ऑल्टरनेटिव स्टेशन है। बिलासपुर भाई साहब फेमस है यहाँ के दूबराज राइस वगैरह के कारण, और हैंडलूम और कासा सिल्क साड़ी के कारण जो है ना यहाँ का जो बिलासपुर है वो यहाँ पे फेमस है। और उसलापुर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे भाई साहब बड़े पैमाने पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, चावल वगैरह का और भी कई चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो यहाँ से किया जाता है, इसलिए उसलापुर को ट्रांसपोर्टेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे रुकने का जो समय है वो है समथिंग 10 मिनट के आसपास, 10 मिनट का हॉल्ट उसलापुर में इसलिए है, उसलापुर यानी कि बिलासपुर का ही ऑल्टरनेटिव। और अगर ट्रेन में रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर भी फिल किया जाएगा, इसलिए अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। और वैसे कई लोग अभी तक भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी। बहुत जल्दी 3K भी होने वाला है भाई साहब, इसलिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई साहब। और मैं 19 हॉल्ट है भाई साहब 468 किलोमीटर में, तो 19 के 19 हॉल्ट तो मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी जो है बन जाएगा और बोरिंग भी बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी बोरिंग लगता है, इसलिए जो बड़े बड़े स्टेशन ही है ना, जो मेन स्टेशन है उन्हीं को मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। वैसे ये रहा
उस्लापुर रेलवे स्टेशन में अपनी ट्रेन जो है अभी फ़िलहाल रुकी हुई है और कुछ पैसेंजर जो है उस्लापुर से भी अपनी ट्रेन को बोर्ड किए हैं और कुछ पैसेंजर उस्लापुर से अपनी ट्रेन को जो है वो डीबोर्ड किए हैं। ये रहा अपना कोच A1। वैसे कोच भाई एकदम चमचमाता हुआ कोच है, क्यों नहीं होगा भाई साहब। रिसेंटली 10 तारीख को ही LHB5 कर दी गई है अपनी ट्रेन, जो कि पहले ICF में चलती थी, लेकिन अब भाई मोस्टली जो ट्रेन है ना उनको LHB5 ही कर दिया जा रहा है, क्योंकि जो ICF ट्रेन होती है भाई साहब वो हाई स्पीड में ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती, और लेकिन ये जो है ये हाई स्पीड में अच्छी खासी स्टेबिलिटी जो है ना वो प्रोवाइड कर देती हैं। और मेनली ट्रेन जो है वो ICF भाई साहब उनको हटा के LHB5 ही कर दिया जा रहा है। आज से समथिंग 5 साल पहले भाई साहब जब ये देखता था तो मैं सही बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ, मेरे को यही लगता था कि ये सभी राजधानी एक्सप्रेस ही है। मतलब क्योंकि 5-6 साल आज से पहले, क्योंकि ना जो ICF राजधानी चलती थी ना उसका जो ऑरा था ना वो नेक्स्ट लेवल होता था भाई साहब। इसलिए तब मेरे को लगता था कि जो सारी जो लाल ट्रेनें होती हैं वो सबके सब राजधानी ही एक्सप्रेस होते, लेकिन कुछ साल बाद मेरा ये जो गलतफहमी है वो क्लियर हुआ। आपको क्या लगता था? आप अपनी कमेंट में ज़रूर से बताओ मेरे को। तो भाई साहब अभी फ़िलहाल पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन जो है ना वो आया है और अभी फ़िलहाल हो रहे हैं रात के 3:05 और अनूपपुर में आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो भाई साहब, अनूपपुर रेलवे स्टेशन जो है ना वो टाइम था 2:15 को आने का और अभी दिखा रहा है समथिंग 4 बजे के आसपास आएगा। और अनूपपुर में अपनी ट्रेन 298 किलोमीटर कवर करेगी। वहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है। अनूपपुर में 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए क्योंकि भाई साहब वहाँ पे जो लोको है ना वो रिवर्स किया जाएगा। जो भिलाई का WP7 है उसको यहाँ से खोल के इस तरफ लगाया जाएगा, जो लोको है ना उसको रिवर्स किया जाएगा, इसलिए वहाँ पे अनूपपुर में 10 मिनट का हॉल्ट है। वहाँ पे लोको पायलट और गार्ड दोनों वहाँ पे अनूपपुर में जो है ना वो चेंज होने हैं। अपनी ट्रेन काफ़ी जो है वो डिले चल रही है। अब चलते हैं भाई साहब, सोने ही चलते हैं। अब सीधा सुबह मिलते हैं आप लोगों से और सुबह उठ के आप लोगों से ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो है बात करते हैं। तो के लिए रात में 3 ही बज रहे हैं आप लोग, तो क्या ही, चलो भाई थोड़ी देर सोते हैं, फिर अब सुबह उठ के मिलते हैं। गुड नाइट और मिलते हैं आपसे Day 2 के ब्लॉग में सुबह में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। अभी जस्ट फिलहाल हम लोग की ट्रेन जो है वो बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस की है, जो कि ऑफिशियली अपनी ट्रेन का लास्ट हॉल्ट था। इसके बाद डायरेक्ट अपनी ट्रेन जो है वो रुकने वाली है भाई साहब अंबिकापुर में। और बिश्रामपुर तक अपनी जो ट्रेन है वो 458 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर चुकी है। और जो लोको है वो जो रिवर्स जो है आपको जैसे बोला था वो लोको रिवर्स हो चुका है। वही भिलाई का WP7 लोकोमोटिव जो कि रिवर्स हो चुका था। और अब चलिए मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो है वो बता देता हूँ। और अभी मैं आपको जो फेयर बताने वाला हूँ इस ट्रेन के, वो आपको एंड टू एंड यानी कि दुर्ग जंक्शन से लेकर अंबिकापुर तक अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको कौन से कोच में कितना पैसा लगने वाला है। पहले कोच की बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेन है इसमें 8 स्लीपर के कोचेस हैं, 2 थर्ड AC कोच है, एक इसमें सेकंड AC का कोच है और एक HA1 यानी कि फर्स्ट AC कम सेकंड AC HA1 कोच। तो और फेयर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसमें एंड टू एंड यानी कि दुर्ग जंक्शन से लेकर अंबिकापुर तक ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में तो आपको लगने वाला भाई साहब 285 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। अगर इसमें थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं तो आपको समथिंग आपको लगने वाला भाई साहब 765 रुपीज़। अगर इसमें सेकंड AC में ट्रैवल करते हैं जिसमें अभी फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आपको लगने वाला 1090 रुपये। अगर आप इसमें फर्स्ट AC यानी कि फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं तो समथिंग आपको लगने वाला है भाई साहब 1825 रुपये लगने वाला है आपको दुर्ग जंक्शन से लेकर अंबिकापुर तक ट्रैवल करने के लिए इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में। तो ऐसा है भाई साहब अभी फ़िलहाल का बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है। मैं आपको कुछ बाहर के नज़ारे दिखाते हैं क्योंकि अभी तो दिन हो चुका है, अभी दिखा सकते हैं।
बिलासपुर राजधानी। हाँ तो जी फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम भाई साहब समथिंग 6 मिनट की डिले से अपनी जो ट्रेन है ना वो अपने को पहुंचाई अंबिकापुर रेलवे स्टेशन दुर्ग से चलकर। और बीच में काफ़ी डिले हो गया था अनूपपुर जंक्शन के आसपास, और अनूपपुर में ही रोको रिवर्सल भी जो है इस ट्रेन का हुआ था। साफ़ सफाई की बात करूँ तो भाई रिसेंटली इस ट्रेन को एलजीबीफाई किया गया, साफ़ सफाई एकदम फर्स्ट क्लास इस ट्रेन की जो है वो मेंटेन की गई है। चलिए, और खाने पीना की बात कोई बात है ही नहीं क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और खैर ऐसा है कुछ अंबिकापुर रेलवे स्टेशन काफ़ी सुंदर सा रेलवे स्टेशन है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यह स्टेशन की ब्यूटी जो है ना वो पता चलेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ मानसून में आइए तो और भी आपको ज़्यादा अच्छा व्यू जो है ना वो देखने के लिए मिलेगा। चलिए फिर किसी नए जर्नी में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का सभी प्रियजन का ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग रेलवे इंडिया। और मेरा नाम है आदि, साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेलवे इंडिया। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब के बायो में आपको जो लिंक है ना इंस्टाग्राम का वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।